हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करते हैं कि इसके जो वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें बताऊंगा, किसी के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कोई भी अटैक नहीं है। सीधा का सीधा यहाँ पे जो है अपन रिटेल इन्वेस्टर के हक में कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीटली इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिए। काफ़ी चीज़ें आपको जो है समझ में आती हुई यहाँ पे दिखेंगी। तो गाइज, यहाँ पे जो जिस चीज के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही क्रूशियल है अभी इस टाइम के हिसाब से। क्योंकि जो जिन चीजों का यहाँ पे जो चीजें साथ में चल रही है, जो होती हुई दिख रही है, वो एक ऐसे इंसिडेंट की तरफ अपन को ले जा रही है जो पुराने टाइम में अपने साथ हो चुका है। तो जो वो इंसिडेंट है उसके ऊपर अपन सबको जो है अभी ध्यान देना चाहिए। आप सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता जो है, हर्षद मेहता का आप सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा और उनको जो एक्सपोज किया था, उस टाइम पे एक्सपोज किया था। अपन इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे हर्षद मेहता अच्छा बुरा जो भी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा था क्या था। वो जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, बट ऑन द वे अगर अपन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर देखें तो वो एक तरह से अनहेल्दी साइन होता है जब मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर होता है। इस चीज से आप सभी लोग एग्री करोगे कि मार्केट के अंदर अगर मैनिपुलेशन होगा तो वो लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, यहाँ पे उनके लिए एक अनहेल्दी साइन जो है वो बन जाता है। जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं उनके लिए ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा मौका रहता है, अच्छी जो है अच्छी चीज है, उसके थ्रू वो वहां से निकल सकते हैं। तो आज जो है एक ट्वीट आया है, आज का ही ट्वीट है, आप देख सकते हो ध्यान से। इसके ऊपर आप सभी को एक बार ध्यान से देखना चाहिए। अभी जो 12 जून का आज का ही सुबह का ये जो ट्वीट है, और ये ट्वीट किसने डाला है? ये डाला है सुचिता दलाल। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। जो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था उस टाइम, और उसको जो एक्सपोज करने में जो लीडिंग रोल था, जो जिस पत्रकार का लीडिंग रोल था, वो है सुचिता दलाल। तो सुचिता दलाल ने अभी क्या यहाँ पे बोला है उसके ऊपर आपका थोड़ा सा जो फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम में भी इसके ऊपर जो है इंटेंसिफाई कर रहा हूँ इस चीज को, कि कुछ जो ग्रुप के शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ मॉरिशस बेस्ड कंपनीज हैं, उनके 90% जो पोर्टफोलियो है वो एक ग्रुप के अंदर जा रहा है। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा वो कौन सा ग्रुप है, आप खुद रिसर्च कीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि पर्टिकुलरली हम किसी के ऊपर अटैक करेंगे, किसी का नाम लेंगे तो वो यहाँ पे पब्लिकली अच्छा भी नहीं होगा। लेकिन आप सभी लोग समझदार हो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करके एज ए रिटेल इन्वेस्टर कैसे आप इस मार्केट में बच सकते हो। ये चीज हमेशा नहीं चलने वाली है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाली चीज चल सकती है, ये चीज हमेशा नहीं चलेगी कि आप सुबह पैसे डालो, शाम तक 20% का अपर सर्किट, अगले दिन फिर 20% का अपर सर्किट, उससे अगले दिन फिर 10% का अपर सर्किट। ये चीजें जो है ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहने वाली है। ये चीज आप यहाँ पे लिख के ले लीजिए। किसी भी हेल्दी मार्केट के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती है। आपको जो कंपाउंडिंग के अंदर, कंपाउंडिंग का यूज लेके आप 30%, 20% से 30% के ईयरली रिटर्न यहाँ पे ले रहे हो, वो मोर देन इनफ है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उसके बाद में अगर आप अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको इससे भी अच्छा थोड़ा रिटर्न मिल रहा है तो वो और भी बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो कुछ और होती जा रही है। जो ईयरली एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपन, वो अपन को एक डे के अंदर होता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज के ऊपर अब थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्या बोला सुचिता दलाल ने, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और अपन को एज ए रिटेल इन्वेस्टर किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आगे आने वाले टाइम में क्या करें जिससे कि अपना जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सुरक्षित हो पाए, और इन सारी चीजों को यहाँ पे अपन समझ के, सोच समझ के आगे आने वाले सालों के अंदर इसमें डिसीजन ले सकें। तो अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ सेवी ट्रैकिंग सिस्टम। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्लैक बॉक्स क्या होता है। व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स की डिजाइन होती है। तो ब्लैक बॉक्स की डिजाइन के अंदर क्या होता है कि आप यहां से जो है, जो एक मान लो काम करने वाला एक यूजर है, एक शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हो, ए सिस्टम है, इसको आप यूज कर रहे हो।
लेकिन आपको ये कुछ भी नहीं पता इसके अंदर क्या कोडिंग है, कैसे काम कर रहा है, अंदर का कुछ भी नहीं पता। आप इधर से इनपुट देते हो और आपको दूसरी साइड से आउटपुट मिल जाता है, तो आपको अंदर का कुछ भी नहीं पता। इस टाइप की डिजाइन होती है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स डिजाइन। और एक होती है व्हाइट बॉक्स, जिसके अंदर आपको जो अंदर की कोडिंग और अंदर का सारा सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट रहता है, और जो है इनपुट डालो आउटपुट भी मिलेगा, और साथ में अंदर का सिस्टम है वो भी ट्रांसपेरेंट रहता है। तो जो ब्लैक बॉक्स डिजाइन है, ब्लैक बॉक्स जैसा डिजाइन यहाँ पे इन्होंने जो नाम लिया है इन्होंने, आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ सेबी ट्रैकिंग सिस्टम। समझ रहे हो? इस ब्लैक बॉक्स में जो सेबी का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उसके बाहर जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक होती हुई दिखी है। तो अभी आपको इसके ऊपर सावधान हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये चीज सही हुई, अगर ये चीज सही हुई तो ये जो स्टॉक्स हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये जो स्टॉक्स हैं हो सकता है और ज्यादा पंप हो आने वाले दिनों के अंदर, और ज्यादा पंपिंग इनके अंदर हो सकती है। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी वैल्यूएशन है। लेकिन उसके बाद में जो सडन क्रैश आएगा, उसके ऊपर आप सभी को जो है फोकस रखना है, अपने आप को सेव रखना है, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें आने वाले टाइम में होने वाली है। यूपी के जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, किसानों ने मोर्चा यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्री के अंदर संभाल रखा है, वेस्ट बंगाल के अंदर पूरी गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पे धीरे धीरे चीजें जो है वो अनकंट्रोल्ड कंट्री के अंदर होती जा रही है। तो मैं आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ये सावधान करना चाहता हूं कि थोड़ा सा सीरियस होके, यहाँ पे नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिकल चीजें, लेकिन सीरियस होके आपको अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना है। ऐसा नहीं है कि सर बोले तो आज ही अपना पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक है उनको, वो इधर वाले स्टॉक्स को खाली कर दे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सावधान रहने में क्या हर्ज है, सावधानी रखने में क्या हर्ज है। अगर आपके जो हार्ड एंड मनी है, इतने सालों से आपने कमाई है, वो इस टाइप की बेवकूफ़ी में कभी ना चली जाए, इसके लिए आपको हमेशा सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। दोस्तों, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, और जो आगे अपना निफ्टी 50 का चार्ट है उसके ऊपर अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं। निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अपने जो क्रेश है, क्रेश अपन ने जो सडन क्रेश देखा था उसके बात करूंगा, उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली साल जब कोविड का यहाँ पे इशू हुआ, कोविड का इशू होने के बाद अपन ने एक सडन क्रेश देखा, बहुत ही जो है भयंकर क्रेश था, और उसके अंदर अपनी इकोनॉमी एकदम ड्रास्टिकली गिर चुकी थी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन शेयर मार्केट पूरी तरीके से गिर चुका था। और आप देखोगे तो लगभग जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 7,500 7,600 के लेवल्स भी यहाँ पे टच कर चुकी थी। तो आप ये अज्यूम करोगे उसके बाद में अभी भी इंडियन जीडीपी जो है वो -7% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। उसके बाद में भी अपन अपना जो शेयर मार्केट है वो कहाँ खड़ा है, 15,800। यहां पे -7 नहीं थी, यहां पे प्लस में थी अपनी जीडीपी, और यहां पे अपन 15,800 पे आ गए, जबकि जीडीपी अभी भी माइनस में है। अब मैं भी बोलूंगा, और बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट को जानते हैं वो ये चीज बोलेंगे कि सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट हमेशा आगे का सोचता है, ऑप्टिमिज्म को देखता है। हाँ, आपकी बात सही है, मार्केट ऑप्टिमिज्म को ही देखता है, आगे का सोच के उसको जब ग्रोथ आगे की दिखती है तो उसको पहले ही भाप लेता है और मार्केट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अब यहां पे एक चीज देखिए, चलो आगे का इसने भाप लिया, अपन यहां तक आ गए, ये जो है ऑल टाइम हाई आ गया। उसके बाद में यहाँ पे अपने कोविड के जो केसेस हैं इंडिया में हाईएस्ट हो गए थे, पिछली साल से भी अपन आगे चले गए थे, डेथ के मामले में भी सबसे आगे चले गए थे। उसके बाद में अपने रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, और जब यहाँ पे पहुंचे तो केसेस के अंदर जो कमी है वो भी आनी स्टार्ट हो गई कोविड के केसेस के बाद में। तो अब अपन ऑल टाइम हाई पे हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं। पिछले साल का जो हाई था, लगभग हाई ना लेके अपन एवरेज में ले तो 12,000 से लेके अभी 16,000, 12 से 16 अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो आप सभी समझदार हो इतने, ये आता है 33%। 33% ऑप्टिमिज्म ने अपन को यहाँ पे बढ़ा दिया है।
अगर आप इस लॉजिक पे बात करते हो तो 33% ऑप्टिमिज्म ने अपन को बढ़ा दिया पिछले वाले हाई से भी। मैं लोएस्ट पॉइंट को नहीं बात कर रहा हूँ, पिछली साल का जो हाई था जहां पे अपनी जीडीपी अच्छी खासी चल रही थी, सारी चीजें अच्छी थी। इस बार वो चीजें भी नहीं रही, सेक्टर टरमराया हुआ है। उसके बाद में भी अपन यहाँ पे खड़े हैं बिकॉज ऑफ हेवीली प्रिंटिंग मनी बाई आरबीआई, फर्स्ट रीजन। और सेकंड रीजन इन्फ्लेशन। थर्ड रीजन जो बैंक हैं उन्होंने जो ब्याज दरों में कमी कर रखी है, लगभग लगभग 4-5% के लगभग जो आरबीआई ने, और जो भी चीजें यहाँ पे मेजर्स ले रखे हैं। थर्ड थिंग वो है, क्या वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन रह पाएगी, क्या उसी ब्याज दर पे गवर्नमेंट जो है वो रख पाएगी। तो गाइज एक्चुअली में जो चीजें हैं ना वो आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मार्केट हो सकता है और पंप किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस है वो उन्होंने ये जो टारगेट देने स्टार्ट किए थे जब 15,000 पे मार्केट आ गया था, तो एक्सपायरी से पहले, तो यहाँ पे इन्होंने टारगेट देने स्टार्ट कर दिए थे कि दीपावली तक मार्केट 16,000 टच कर सकता है। और अपना मार्केट दीपावली तो दूर की बात, 10 दिन के अंदर ही 16,000 के आसपास आ गया। 10 डेज भी नहीं हुए। तो इतना ओवर ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म ठीक है, ओवर ऑप्टिमिज्म जो मार्केट में हो रहा है वो हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि अपन एक ओवर तो आ जाते हैं। अपन ने हमेशा अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक बहुत भयंकर प्रॉफिट की आदत हो गई है, लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा श्रिंक करेगा तो एक हैवी जो है, ड्रामने जो है आपको ड्रॉप है वो देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है और पंप किया जाए, लेकिन उसके बाद में ये मार्केट इतना हेवी हो जाएगा, इतना हेवी हो जाएगा, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको वहां पे रखने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा पंपिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गाइज ये डिस्क्लेमर के साथ मेरा व्यू था। आपको अगर ये व्यू अच्छा लगा नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। थैंक यू दोस्तों।